बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबका शुभ हो। आज रविवार का दिन शिवन जी ने इस अक्टूबर माह में चारों रविवार का दायित्व मेरे को दिया है। मैं उसको निभा सकूं, ऐसा लोग उनसे आशीर्वाद चाहूंगा। और आप सभी से शुभकामनाएं। रविवार का दिन अगर देखें तो शुरू से ही मुख्य रहा है। चाहे वो हमारा स्कूल का जीवन हो, रविवार का इंतजार रहता था। फिर उसके बाद जॉब हो, व्यापार हो, जब भी जो भी सेवाएं समाज के लिए हमने की, तो रविवार का दिन मुख्य रहता है। उसी प्रकार आत्मिक जगत में भी रविवार को मुख्य ही समझा गया है। रविवार को प्रकाश का दिन भी बोला जाता है। एक पुस्तक में 7 दिनों को बांटा गया था, जिसमें सोमवार, सोमवार यानी मंडे, वो दिन था मन का दिन। यानी मन को देखना है, मन को पकड़ना है कि कहाँ कहाँ मन चंचल होता है, कहाँ कहाँ मन स्थिर होता है। उस दिन का उद्देश्य ही था कि सिर्फ आपको अपने मन को देखना है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आता है मंगलवार। मंगलवार को मंगल कामना में रहना है, शुभ कामना में रहना है। फिर आता है बुधवार। बुधवार का शब्द जोड़ा बुद्धि से, कि बुद्धि के लिए विशेष कार्य करने हैं। बुद्धि के लिए सोचना है कि कौन सा ज्ञान हमें बढ़ाना है, कौन सा ज्ञान हमें घटाना है। बुधवार के दिन बुद्धि के विषय पर। फिर उसके बाद आता है गुरुवार। गुरु से क्या क्या हमने पाया, गुरु से हमने क्या क्या सीखा, उस दिन हमें उसका रिवीजन रखना है, उसका ध्यान रखना है कि कैसे हम जीवन भर उन गुरु की बातों को जी सकें। फिर उसके बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार में हमें शुक्रिया करना है। जो भी हमें मिला, चाहे वो समझ हो, चाहे जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही हो, हमें भोजन मिल रहा हो, जो भी हमने चारों जगतों से सेवाएं पाई हैं, उसका शुक्रिया अदा करना है। और फिर आता है शनिवार। शनि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमें उन विषयों को जांचना है कि ये विषय किस प्रकार से मेरी चेतना को गिराते हैं, कौन से निम्न भाव मेरे जीवन में आ रहे हैं। कहते भी है ना, जो मान्यताएं बनी हुई है कि शनि का दिन भारी होता है, तो इससे जोड़ते हुए उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि शनि के दिन में विशेष देखना है कि ये दिन हमें कहाँ अपनी चेतना के लेवल से नीचे ला रहा है। उन कमियों को हमें जांचना है, उन आदतों को हमें देखना है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मेरे जीवन को उस दिशा से मोड़ती है जिस दिशा में मेरा गुरु, मेरे भगवान मुझे ले जाना चाहते हैं। और फिर जब इस दिन से हम गुजरते हैं, अपनी कमियों को देखकर आगे बढ़ते हैं और उस अंधकार को देख पाते हैं जो मेरे जीवन में किसी ना किसी मेरी आदत से, किसी ना किसी मेरे अनुराग से मेरे जीवन में आ रहा है, वो अंधकार। फिर हम प्रवेश करते हैं प्रकाश के दिन, यानी रविवार के दिन। तो रविवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। और ये दिन मौका है हमें पूरे हफ्ते पर चिंतन करने का, मनन करने का, कि मेरा पिछला हफ्ता सोमवार से शनिवार तक कैसा गया, किन भावों में गया, मेरी चेतना का स्तर कैसा बना रहा। अगर कुछ गलतियां हुई तो उसका क्षमा मांगने का दिन भी रविवार। कुछ बेहतर हुआ तो उसका शुक्रिया अदा करने का भी दिन रविवार।
कुछ नया जानना है उसका दिन भी रविवार, कुछ नया संकल्प लेना है तो उसका दिन भी रविवार। तो आज से 4 हफ्ते तक हम जिस विषय में इस रविवार में सुबह को चलेंगे, उस विषय का नाम है अपनी योग्यता बढ़ाना। प्रयास रहेगा कि इन चारों रविवार को, जो भी पूरे अक्टूबर माह में आएंगे, उसमें हम इसी विषय से जुड़े रहें और अपनी योग्यता, अपने ऊपर काम करना है। अपनी योग्यताओं को भगवान की शिक्षा के अनुसार में और बेहतर बना के आगे बढ़ना है। और बाकी दिनों में, जो सोमवार से शनिवार आएगा, उसमें जो भी साधन हम सुन रहे हैं, जो भी भजन हम सुन रहे हैं, उससे क्या क्या शिफ्टिंग मिल रही है, क्या क्या बात हमें ऐसी पकड़ में आ रही है जो हमें अपने जीवनों में जोड़नी है, उसको हमें नोट करना है पूरे 7 दिन में, 6 दिन में। और 7वें दिन उसमें चिंतन मनन भी करना है, अपना खुद का करना है। और मौका मिला तो संघ के साथ करना है, यानी जो हमारी अ, शुभ परिवार हैं जूम में, हम सबको मौका लेना चाहिए कि इस हफ्ते में मेरे को ये बात पकड़ में आई, इस हफ्ते में इनके द्वारा जो बताया गया उसमें ये बात मेरे को बहुत ज्यादा समझ में आई, जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या काम करने से क्या रिजल्ट आया वो भी हम उस पे कर सकते हैं, क्योंकि ये रविवार का दिन हमें सफल करना है। और ये रविवार का दिन सफल हुआ तो हमारा पूरा हफ्ता सफल हो जाएगा, और ऐसे करते करते हमारा पूरा महीना और पूरी साल सफल होता जाएगा। तो ये जो अपनी योग्यता बढ़ाना विषय है, इसको हमने, एक पुस्तक है पीवी कन्नल जी की, प्रेम शांति और सफलता की प्राप्ति, इसमें ये टॉपिक है अपनी सफलता को बढ़ाना। इसको जब हम करेंगे इस 4 रविवार में, तो उसमें कुछ हम अलग अलग टाइप की चीजें भी करेंगे, जिसमें हमारा ध्यान भी रहेगा, कुछ पुरानी बातों का रिवीजन भी रहेगा। अलग अलग प्रकार से हम कर भी सकते हैं, जो भी जैसा भी विचार आता रहा हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्यापक ने किया है, मैं आज एक ऐसे विषय पर वार्ता करना चाहता हूँ जो साधारण होते हुए भी हम सबके लिए लाभदायक है। वह विषय है कि हमें अपनी योग्यता और उपयोगिता बढ़ाने की क्यों कर जरूरत है। ये प्रश्न ध्यान से सुनते हैं, और इस प्रश्न के आगे हम नहीं पढ़ेंगे, इस पे हमें चिंतन करना है आज। लिखित चिंतन करना है सभी को अपनी पुस्तक में। उस पुस्तक जिसका नाम हमने रखा था उच्च जीवन की ओर, मेरे जीवन में उच्च जीवन का विकास कैसे हो, उसका पहला क्वेश्चन, मैं आज एक ऐसे विषय पर वार्ता करना चाहता हूं जो साधारण होते हुए भी हम सबके लिए लाभदायक है। वह विषय है कि हमें अपनी योग्यता और उपयोगिता बढ़ाने की क्यों कर जरूरत है। तो सभी इस पे चिंतन करेंगे। और जो हमारा शाम का सत्र होता है आज 4:30 से 5:30, उस पे इस पे हम अ, अपना जो भी चिंतन हुआ है उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम 6:18 हो रहे हैं, एक ध्यान करते हैं। और ध्यान रिकॉर्डेड है, स्क्रीन शेयर होगा उसका। और उसमें जब म्यूजिक चल रही है तब हमें आंखें बंद रखनी है, और जैसे ही उसमें शुभो आ रहा है, शुभो वाला भजन, उस समय अपनी आंखें खोलनी है। और जो भी स्क्रीन में आ रहा है उस पे हमें चिंतन करना है, मनन करना है। और फिर जैसे ही वो शुभो की भजन खत्म होती है तो फिर हमें आंखें बंद करके ध्यान में जाना है। ये 15 से 20 मिनट है, तो 30 मिनट का। तो आज 15-20 मिनट अगर आगे चला जाए तो चलेगा। ठीक है श्रीमान जी, जरूर चलेगा, चलना चाहिए। जी बल्कि मेरा तो मानना है हमें संडे का टाइम 1 घंटा रखना चाहिए साधन का, पूजा के साधन जी का। जी जी।
तो हम उस ध्यान को बहुत ही ध्यान पूर्वक करने वाले हैं। एक जगह में बैठ जाएं। कोई अगर कुछ आसपास है तो हमें बिल्कुल स्थिरता में 30 मिनट देने हैं। और फिर उस 30 मिनट के बाद हम इसको, आज का जो भी सत्र चल रहा है उसको समाप्ति करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेना। भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए सभी संबंधियों, परलोकवासियों के प्रति शुभ का भाव रखते हुए शुभ हो, 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 शुभ धर्म का मर्म यानी धर्म का मूल या सार, हृदय की उच्च व श्रेष्ठ अवस्था का नाम धर्म है। धर्म का मर्म व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने, उचित आचरण करने और आध्यात्मिक विकास करने की क्षमता। शुभ हो, 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 उच्च शुभ भावों व हो, उच्च गुणों के आधार शुभ पर हो, जिया गया शुभ जीवन ही हो, उच्च जीवन है। शुभ हो, 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 जो शुभ समझ हो, अधिकारी और शुभ अनधिकारी जनों की हो, हमें मिली शुभ है, हम हो, अधिकारी जन बन शुभ सके, हो, उस दिशा में शुभ आगे बढ़े। हो। मनुष्य होकर जो जन अपने ही अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, उससे बढ़कर और कृपा पात्र कौन हो सकता। भगवान की जो जो कृपाएं हम पे हुई हैं, जो शिक्षा हमें मिली है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उस अवस्था को धन्यवाद करते हैं जो भगवान की शिक्षा में जीते हुए हम महसूस करते हैं। उन सब उच्च भावों का धन्यवाद करते हैं जिससे मेरे संबंध और बेहतर बनते हैं। मैं अपने जीवन को और सफल कर सकूं, और सीख सकूं, दीन बन सकूं,
भगवान की कृपाएं बरस रही है, मैं उसको ले सकूं, पा सकूं, समझ सकूं। मैं क्षमा कर सकूं, क्षमा मांग सकूं। मुझ पे जो जो उपकार हुए हैं उन सब का धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान मेरे साथ हैं, मेरे संग हैं, वो मेरे रक्षक हैं। शुभ हो, मेरा शुभ उच्च हो, जीवन शुभ हो, 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 मेरा शुभ पहला परिचय हो, जिसके लिए शुभ मैं शुभ जिया हूँ, हो, शुभ हो, शुभ इसको मैंने हो, बड़ा किया शुभ है। हो, शुभ 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 हो। मेरा दूसरा परिचय, मैं सीखने वाला हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ। क्या मैंने जानकर सीखा, क्या मैंने अनजाने में सीखा, शुभ हो, शुभ अनजाने में हो, सीखा। शुभ क्रोध, हो, संतुष्टि, शुभ चिंता, भय, ईर्ष्या, हो, द्वेष, शुभ परिणाम, हो, समस्याएं शुभ व दुख। हो, शुभ 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 अबोधी अवस्था, हो, शारीरिक शुभ स्तर, हो, नशा शुभ अनुराग, स्वाद हो, अनुराग, शुभ काम हो, अनुराग, आलस्य शुभ अनुराग, इन हो, सब से शुभ निकलूं मैं। हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। अबोधी अवस्था, आत्मिक स्तर पर मनुष्य अपने शरीर जानकर उसकी संतुष्टि, तृप्ति और सुख के लिए ही पूरा संघर्ष कर रहा है। समाधान, उच्च जीवन की समझ व बोध। शुभ हो, 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 यह शुभ उच्च जीवन हो, मेरी शुभ जरूरत है। हो, शुभ फैसला हम स्वयं हो, करें। शुभ हाँ, हो, शुभ जरूरत है। हो, शुभ 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 मनुष्य का हो, विकास क्रम, शुभ हो, मेरी शुभ जो भी हस्ती है वो हो, शुभ किस प्रकार से हो, विकास क्रम में आज जो भी अवस्था है उस पे पहुंची। प्रकृति, भौतिक, वनस्पति, पशु और मनुष्य जगत का जोड़ जड़ पदार्थों और निर्जीव सजीव अस्तित्वों से मिलकर बनी है। शुभ हो, शुभ हो, शुभ निर्माणकारी जीवनी शक्ति किस हो, प्रकार वनस्पति जगत,
पशु जगत, मनुष्य जगत में कार्य करती है। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ प्रकृति अटल नियमों पर आधारित है। प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व में प्रत्येक परिवर्तन व घटना किसी अटल विधि के अनुसार होती है। इस अटल विधि को ही प्रकृति का अटल नियम कहते हैं। भगवान की जो भी शिक्षा हम पा चुके हैं, हम पा रहे हैं, वो हम पूरी तरह समझ सकें, उसको जी सके, उसको समझकर हम दीन बन सके कि हमारा अस्तित्व इस प्रकृति में कितना है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो भी हमारे विकास के लिए हमें सेवाएं मिली हैं, चारों जगतों से मिली हैं, भगवान ने हमें उस तरफ जागने के लिए बोला है। हम जाग सकें, हम महसूस कर सकें हर पल कि मेरा अस्तित्व उनकी बदौलत है। आई एम ड्यू टू अदर्स। इस शब्द को अपने जीवन में जी सकें हम, मेरा अहंकार शून्य हो जाए। मेरे संबंध, जो 16 संबंध भगवान ने बताए हैं, उस 16 संबंधों के साथ मैं अपना जीवन खुशियों भरा, शुभ भरा, आनंद भरा बना सकूं। मेरे विचारों की व्याकुलता खत्म हो। मैं स्थिर और उच्च विचारों के साथ अपने जीवन को, अपने संबंधों को और मधुर बनाऊं। मैं प्रत्येक क्षण सबको माफ कर सकूं। मुझसे गलतियां कम से कम हो। भगवान जो चाहते हैं, मैं अपने जीवन से वो दर्शा सकूं, दिखा सकूं। समाज भी देख सके कि जीना कैसे। जिंदा तो सब हैं, लेकिन भगवान ने हमें जीना सिखाया है। उस बहुमूल्य वक्त जो शरीर के साथ है, उस शरीर का सही इस्तेमाल करके उसके जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकूं, जिससे मेरा शारीरिक जीवन भी सफल हो, मेरे आत्मा का भी विकास हो। मैं पल पल अपने आत्मा के भले की सोच सकूं, उसका हित देख सकूं, कहाँ वो नुकसान पा रहा है वो समझ सकूं, उस दिशा में कदम बढ़ते बढ़ते रुक जाए। मेरे विवेक की वो अवस्था हो, मेरे समझ की वो अवस्था हो। भगवान मुझे बल दो, मुझे वो समझ दो, निरंतर उस समझ की छाया में मैं रह सकूं। आपका साथ सदा अपने साथ महसूस कर सकूं। जब जब आपका साथ महसूस होता है, मुझसे खुद म खुद उच्च भाव की अभिव्यक्ति होती है। निम्न भाव आते ही नहीं। लेकिन जब भी किसी परिस्थितिवश निम्न भाव आते हैं तो महसूस यही होता है, अपने साथ छोड़ दिया। सदा आपका साथ बना रहे, आपकी शिक्षाओं का ध्यान बना रहे। ये प्रार्थना है आपसे, ये विनती है आपसे। उन सब धर्म संबंधियों का धन्यवाद जो बार बार दिन प्रतिदिन मुझे उस दिशा की ओर ले जाते हैं। उन पुस्तकों का धन्यवाद जो पठन के माध्यम से
मैं उस दिशा की ओर कदम बढ़ाता हूँ। उन साधनों का धन्यवाद, उन सहकारी शक्तियों का धन्यवाद, उन परलोकवासियों का धन्यवाद जो सदा मेरे साथ हैं, सदा मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं उच्च मार्ग पे चलूं। मेरे हृदय की अवस्था आनंद में, खुशहाल, मेरे पांचों पक्षों में संतुलन बना रहा। मैं इच्छाओं की तरफ नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने जीवन को बेहतर कर सकूं। मुझे उस अवस्था में स्थापित करे भगवान, मैं सदा उस सेवा को दे सकूं जो ये ज्ञान औरों तक पहुंचाए। मुझे देखकर लोगों की जिज्ञासा जागे कि जीवन क्या है, आत्मिक जीवन जीना क्या होता है, अटल सत्य क्या है, प्रकृति के नियम क्या है। समाज के प्रत्येक जन के अंदर ये प्रश्न जागे। जीवन का विकास क्रम, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। शुभ हो, 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 शुभ हो।
सबका शुभ हो। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। कोई लाइट की असुविधा हो गई, अभी लाइट चली गई थी एक्चुअली, इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, मोबाइल के नेटवर्क से जोड़ा गया है। तो जो भी अवस्था आज हमें थोड़े से ध्यान से महसूस हुई, उस पे हमें चिंतन करना है। जो एक प्रश्न हमें मिला है, उस पे हमें चिंतन करना है। और आज के दिन को चिंतन का दिन समझते हुए जो भी शिक्षाएं अभी तक हमने भगवान से पाई है, साधनों से पाई है, उन सब पे चिंतन करके हम आज के दिन को पूरा सफल कर सकते हैं। समय 6:40 हो गया है, तो मैं चाहूंगा श्रीमान जी आगे पूर्णता कराएं। सबका धन्यवाद, सबका शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। देवाती का गान करते हैं, पूजा का साधन होया जी। देवाती का गान कर ले। धन्यवाद सबका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता, जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता, जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता, जय जय देव गुरु,
जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, इसी तरह चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। अनेकों अनेक धर्म जिज्ञासुओं को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, भगवान की महिमा को उपलब्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, भगवान की महिमा को खुद अपने पास आत्मसात करके औरों तक पहुंचाकर भगवान की प्रसन्नता लाभ कर सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान के प्रेम की, भगवान के देव प्रभावों की वर्षा, उनके आशीर्वाद की वर्षा हम पर बरस रही है। हम उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग्य बन सके, भगवान की कृपा को स्थायी तौर पर प्राप्त करने के अधिकारी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सब धर्म साथियों का। सुप्रभात। असल सुप्रभात ये है, हमें याद रखना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनकी महिमा को सुनकर उनके अमृत रस को लाभ करके और नए नए विकासकारी आइडियाज को सुनकर हमें जो उच्च प्रेरणाएं मिल रही हैं उनको याद करके इस सुप्रभात का हम अधिक से अधिक सम्मान करें, कदर करें। सबका भला हो, सबका शुभ हो, भगवान का शुभ हो। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद, सहायकारी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लोकवासी परलोकवासी सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मिशन का, सद्धर्म बोध मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सिस्टर मिशन भगवान की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं उनका शुभ हो सके, उनकी बागडोर भी अच्छे महान लोगों के हाथों में आ सके, भगवान की महिमा अधिक से अधिक सारी दुनिया में फैले, अधिक से अधिक काम हो सामने। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सत्र को विराम देंगे, उसके बाद 4:30 बजे आज चलेगा सत्र, जो मंथन सत्र चलेगा। श्रीमान जी आप जरा बताने की कृपा करें उसके बारे में। शुभ हो। जी, शाम का चिंतन तो रहेगा। अभी जो प्रश्न एक दिया गया था उस पर चिंतन कर सकते हैं, और जो 6 दिन हमने सुना था उस पर भी रहेगा। दोनों ही चीज मिक्स हो जाएगी। और जी रात का जो रहेगा, आज जो परलोक से संबंधित जो शिविर चल रहा है उसका लाइव सेशन रहेगा श्रीमान जी के माध्यम से। जी जी। वही 8:40 से 9:30 तक। तो तो जो भी परलोकवासी संदेश आए हैं परलोक से संबंधित, उनमें कोई प्रश्न किसी का बनता है तो जरूर पूछेंगे। जैसे जी अर्पित जी का एक क्वेश्चन है, श्रीमान अशोक खुराना जी का एक क्वेश्चन है, वो तो शेयर होंगे ही होंगे। और किसी का भी प्रश्न हो तो पहले शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और फिर उसके बाद पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद और श्रीमान। जी धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। श्रीमान जी, जी श्रीमान जी, शुभ। शुभ मोतीलाल जी। हाँ मैं जी। शाम वाले साधन की लिंक में नहीं हूँ, तो कृपया जोड़ने की कृपा करेंगे। वो इसी में लिंक आ जाता है, लिंक लिंक वही इसी में आएगा, ठीक है, रात शुभ वाले शाम। ग्रुप में। शाम को 4:30 वाली में। हाँ अच्छा, जी 4:30 वाला, 4:30 में चलिए आपको जोड़ देता जी नहीं जी श्रीमान जी, श्रीमान बहुत जी, बहुत श्रीमान धन्यवाद। जी उसका लिंक और है जो शाम को जुड़ते हैं हम। हूँ। हाँ, उसमें जोड़ देता हूँ श्रीमान जी को। ठीक। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी वो लिंक डाल दें, ग्रुप में डाल दें, जी जी शुभ परिवार के उसमें डाल दें, लिंक जो है शाम को जी 4:30 बजे वाली का डाल दें, ताकि बाकी ठीक है लोग भी जुड़ सके। मैं भी कभी नहीं जुड़ पाती। जी जी धन्यवाद, ठीक है, शुभ हो। धन्यवाद, आपने शुभ। बहुत अच्छे से बताया।
सातों दिन का बहुत अच्छा लगा कि हर दिन हमें क्या किस तरह से लेना है। धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ। श्रीमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको प्रणाम, आपके भावों को प्रणाम, आपकी उच्च अवस्था को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जाग सकें। शुभ। धन्यवाद श्रीमंत जी, वाकई आज बहुत अच्छा स्तर था जिसमें बहुत अपने आप को जानने का और मेडिटेशन के थ्रू भगवान तक पहुंचने का आधार मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ हो, सबका शुभ हो। मिलते हैं दोपहर में मिलते हैं सभी जन। शुभ। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, फिर 4:30 बजे शाम को मिलते हैं। सुप्रभात, सबका धन्यवाद, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।